अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, ईद मुबारक। आज ईद स्पेशल में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बेहतरीन सी 4 रेसिपीज़। तो रेसिपीज़ को फुल वॉच कीजिएगा, कुछ भी स्किप नहीं कीजिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। और आप सभी को हमारी तरफ से अफशा फूड्स फैमिली की तरफ से ईद बहुत बहुत मुबारक। तो चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मज़ेदार से चिकन क़ोरमे की रेसिपी, जो कि आपके किसी भी दावत मेन्यू को 4 चांद लगा देगी। ईद आने वाली है तो आप उस पर भी बना सकते हैं इस रेसिपी को। और अगर आपके घर में हो कोई दावत तो ये ज़रूर बनाइएगा, बहुत मज़े की बनती है। थोड़ी डिफरेंट स्टाइल से बताऊँगी, तो रेसिपी को फ्रेंड्स कंप्लीट वॉच कीजिएगा, कुछ भी स्किप नहीं कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा। और अफशा फूड्स को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अफशा फूड्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और ये बिल्कुल फ्री होते हैं फ्रेंड्स, इसकी कोई चार्जेस नहीं है। तो प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और कोशिश कीजिएगा कि अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो ये मज़ेदार से चिकन क़ोरमे को आप जो है नान, शिरमाल, तंदूरी के साथ इंजॉय कर सकते हैं, या किसी भी पुलाव राइस के साथ इंजॉय कर सकते हैं। आपकी दावत में बहुत इंजॉय करेंगे आपके फ्रेंड्स। तो यहाँ ले लिया है मैंने 1.5 kg चिकन ली है, जो कि है मिक्स चिकन में, यानी होल चिकन है ये। उसको मैंने मीडियम साइज़ के पीसेस में कटिंग करवा ली है। तो 1.5 kg चिकन यानी 1500 ग्राम चिकन लिया है। इसके साथ मैं ऐड करूँगी 2 से 3 टेबल स्पून जितना लहसुन अदरक। अगर आप कम खाना पसंद करते हैं तो कम ऐड कर सकते हैं। साथ में मैंने ½ टीस्पून टर्मरिक पाउडर ऐड किया है। साथ में जाएगा 1 टेबल स्पून भर के जो है धनिया पाउडर। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे, इससे कलर बहुत अच्छा आता है कश्मीरी लाल मिर्च से। अगर आपके पास ना हो तो ओमिट कर सकते हैं। साथ में मैंने डाला है 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। साथ में जाएगा सॉल्ट एज़ पर योर टेस्ट अकॉर्डिंगली। और अगर आप वैसे अगर स्पून से मेजर करें तो 1 टीस्पून 1.5 टीस्पून काफ़ी होता है। साथ में यहाँ पे मैंने 3 से 4 टेबल स्पून फ़िलहाल दही ऐड किया है। और थोड़ा सा तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून ही मैंने इसके अंदर ऐड किया है मस्टर्ड ऑयल। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके मैंने मैरिनेट करके ओवरनाइट रख दिया था। कम से कम आप 2-3 घंटे भी मैरिनेट करेंगे फ्रेंड्स, तो इसका बहुत अच्छा फ्लेवर निकल कर आता है। आप ज़रूर एक दफ़ा मेरी इस रेसिपी को ट्राई करके देखिएगा, आपके चिकन क़ोरमे का फ्लेवर बिल्कुल ही डिफरेंट होगा। तो ये मैंने रख दिया। अब नेक्स्ट डे मैंने जब बनाना शुरू किया फ्रेंड्स, तो जब भी आप क़ोरमा वगैरह बनाएं तो उसका फ्लेवर घी से ही निकल कर आता है। कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं, उसका फ्लेवर घी से ही अच्छा निकल कर आता है। तो यहाँ मैंने तकरीबन 1/3 कप घी ऐड किया, उसको गरम कर लिया। साथ में ही 1 बे लीफ ली और 3-4 लौंगे हैं और 3-4 छोटी इलायची को डाल के क्रैकल कर लिया। अब जो मैरिनेटेड चिकन रखी थी मैंने, इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है। आप देख सकते हैं कि अभी जो है मैं इसको अच्छे से फ्राई करूँगी जब तक इसका कलर थोड़ा सा मीडियम चेंज ना हो जाए। इन द मीनवाइल मैंने पहले से ही टाइम सेविंग के लिए जो है अनियन को 2 लार्ज अनियन को जो है अच्छे से ब्राउन करके फ्राई कर लिया था। और इसको हमेशा अनियन को फ्राई करने के बाद थोड़ा चूल्हे से गैप पे रखें, ताकि स्टीम इसके अंदर ना जाए और वो बहुत अच्छी सी क्रिस्पी क्रंची सी बनकर रेडी हो जाएंगी। तो यहाँ मैंने अनियन को फ्राई कर लिया और अब आप देख सकते हैं चिकन ने अपना पानी जो है निकालना शुरू कर दिया। यानी चिकन अपने पानी में ही अभी फ़िलहाल पक रहा है, जब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने जो फ्राइड अनियन लिए थे, 2 लार्ज साइज़ के फ्राइड अनियन, उसको डालेंगे। साथ में मैंने 1.5 टेबल स्पून खसखस डाला है। उसको अच्छे से वॉश कर लेंगे। खसखस को वॉश करने का भी एक तरीक़ा होता है प्रॉपर, तो उसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। खसखस यानी पॉपी सीड। उसके साथ ही मैंने ऐड किया है इसमें ½ कप योगर्ट एंड जो ब्राउन अनियन फ्राई करके रखे थे। इन तमाम चीज़ों को जो है मैंने क्या दरदरा सा कूट लेना है। मीन्स पल्स मोड में आपने इसको थोड़ा चला लेना। इसको बारीक बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना, इसको दरदरा सा रखना है। उसके बाद इसमें क़ोरमे में आप डाल दीजिए। मैंने अभी तक फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा
कि मैंने अभी तक इसके अंदर पानी ऐड नहीं किया है। अभी बग़ैर पानी के मैं चिकन के अपने पानी में ही चिकन कुक हो रहा है। तो अभी तमाम मसाले को डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस स्टेज पे फ्रेंड्स आप चाहें तो इसके अंदर बादाम का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपको लेविश करना है इसको थोड़ा। चूँकि मैं बजट फ्रेंडली आपको बताती हूँ इसलिए मैं नहीं ऐड कर रही हूँ, अगर आप डालेंगे तो बहुत ही फ्लेवर इन्हेंस हो जाएगा। इस तरह मैंने 12 से 15 मिनट हल्की आंच पे इसको बग़ैर पानी के बस जस्ट इतना पानी डाला था कि जिस ग्राइंडर जग में मैंने प्याज पीसी थी उसका पानी थोड़ा सा तकरीबन हाफ़ कप जितना पानी ऐड किया और उसको डाल के 15 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दिया। अब आप देख सकते हैं क़ोरमा हमारा बहुत अच्छे से रेडी हो गया है, दानेदार सा। अब जुलियन कटिंग अदरक के साथ इसको मज़ेदार से चिकन क़ोरमे को एंजॉय कीजिए गर्मा गर्म। नान, शीरमाल, ताफ्तान, पूरी पराठा जिसके साथ भी आपका दिल चाहे उसके साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी। रेसिपी अच्छी लगी तो एक थम्स अप देना भूलिएगा नहीं, और अफशा फूड्स को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक छोटी सी फैमिली को बड़ी फैमिली में कन्वर्ट कर दीजिए। होपफुली आपको रेसिपी पसंद आएगी फ्रेंड। तो लाइक कमेंट शेयर करना भूलिएगा नहीं। कमेंट बॉक्स ओपन होता है, अपने सजेशन ज़रूर दिया करें। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे या ना लगे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें, आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहता है। तो फिर लेके आती हूँ मैं आपके लिए कुछ नया लेके, कुछ पॉकेट फ्रेंडली रेसिपी लेकर। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए। फिर मिलती हूँ किसी नई रेसिपी के साथ। टिल देन लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होपफुली सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई आप सभी को पता है ईद आने वाली है और ख़ुशी के मौके पे कुछ मीठा हो जाए तो क्या ही बात है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार से झटपट से बन जाने वाली 3 लेचेस केक यानी 3 मिल्क केक। उसको बहुत आसान तरीके से बनाएंगे और झटपट बनकर रेडी हो जाएगी। तो रेसिपी को एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल अफशा फूड्स को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बजट फ्रेंडली चीज़ों के मज़े लूटिए। तो आज ईद स्पेशल में मैं आपके लिए मज़ेदार सी जो है टेम्पटिंग सी जूसी सी बिल्कुल सॉफ्ट से जो है केक की रेसिपी शेयर करूँगी। तो सबसे पहले हम इसकी बेसिक इंग्रेडिएंट रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने 1 कप रेगुलर मिल्क यूज़ किया है, 1 कप एवोपरेटेड मिल्क यूज़ किया है, हाफ़ कप मैं इसके अंदर कंडेंस मिल्क यूज़ कर रही हूँ और हाफ़ कप ही इसके अंदर जाएगी फ्रेश क्रीम। तो ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स सबसे फर्स्ट स्टेप में आपको यही करना है, क्योंकि ये जितना अच्छा ठंडा होगा, जितना चिल होगा, उतनी ही मज़े की बनेंगी आपके 3 मिल्क केक। तो मैंने उसको मिक्स करके फ्रिज में रख दिया। अब सबसे पहले केक का मोल्ड रेडी कर लेते हैं। तो मैंने ये केक का स्क्वायर में लिया है, इसको ग्रीस करके बटर पेपर लाइन अप कर दिया। अब चलते हैं इस सामान की तरफ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं यहाँ से आपको 2 अंडों से बनाना बता रही हूँ। आप इसकी क्वांटिटी डबल ट्रिपल जितनी आपकी मर्ज़ी आए बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने 2 अंडों को तोड़ने के बाद मैंने हाफ़ कप जो है वो पिसी हुई चीनी यूज़ की है, घर की ही पिसी हुई है। उसको लेके इसको अच्छे तरीके से हमने बीट कर लेना है। इतना बीट कर लेना है कि ये अपनी क्वांटिटी से डबल ट्रिपल हो जाए और जो है फ्लफ़ी हो जाए, एयर अच्छे से डेवलप हो जाए इसके अंदर। साथ में ही मैंने ऐड किया है बस जस्ट 2 टेबलस्पून ऑयल, कुकिंग ऑयल, जो कि आप नॉर्मल उसमें घर में यूज़ करते हैं। बस कोई फ्लेवर हार्ड फ्लेवर वाला नहीं होना चाहिए। उसको डाल के हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब जो है मैंने हाफ़ कप मैदा लिया है और 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया है। और अब आप देख सकते हैं कि मैं बहुत हल्के हाथों से इसको ग्रेजुअली मैदे को मिक्स कर रही हूँ। कट एंड फोल्ड मेथड से करना है और इस तरह आपको थ्रो करते हुए करना है ताकि कोई लम्स भी ना रहे और आपका जो बैटर आपने बीट किया है वो बिल्कुल जो है इसके अंदर से एयर ख़त्म ना हो और वो बिल्कुल बैठ ना जाए। तो अच्छे से कट एंड फोल्ड मेथड से आपने कट कर लेना है। फ्रेंड्स, मैंने 2 टेबलस्पून और मैंने इसके अंदर मैदा ऐड किया और उसको अच्छे से कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स कर लिया। अब आप देख लीजिए कि इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए कि जब आप पोरिंग इसमें करें तो इसका जो है रिबन इसमें जो आपका वो हो जाए, रिबन कंसिस्टेंसी के साथ जो है फ़्लो होना चाहिए इसका।
मैंने इसको 25 मिनट के लिए बेक कर लिया था। आप इसको चूल्हे पे भी बेक कर सकते हैं और इसको ओवन में भी बेक कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए, नाइफ़ डाल के चेक कर लीजिए, नाइफ़ क्लीन आए तो फिर जो है आप इसको निकाल लीजिएगा। यहाँ इसको हमने केक को ठंडा करने के बाद एक स्क्वायर प्लेटर के अंदर मैंने रख लिया है, क्योंकि ये थोड़ा लिक्विडी सा केक होता है, तो इसको थोड़ा सा डीप वाले मोल्ड में ही रखिएगा, मोल्ड में या प्लेटर जिस पे भी आप सर्व करना चाह रहे हैं। तो हमने इसको अच्छे से प्रिक कर लेना है फ्रेंड्स, ताकि हमने जो ये स्टार्ट में हमने मिल्क का लिक्विड बना कर रखा था ना, इसमें 3 से 4 तरह के मिल्क लाजमन जाते हैं, इसी वजह से ये 3 मिल्क केक कहलाता है और ये बहुत ही मज़े का फ्लेवर बनता है। फ्रेंड्स यहाँ मैंने हाफ़ कप जो है फ्रेश क्रीम ले ली थी, जो कि ऑलरेडी इसके अंदर शुगर एडेड होती है, और ये जो है विप की क्रीम है, उसको हाफ़ कप ले लिया और इसको मैंने अच्छे से बीट कर लिया। अब देखें, इसको चेक करने का तरीका ये है कि जब आपकी क्रीम अच्छे से बीट हो जाएगी, स्टिफ पिक वाली बीट हो जाएगी, तो क्या होगा, जब आप बाउल को टर्न करेंगे तो वो अपनी जगह से गिरेगी नहीं, क्रीम एज इट इज़ लगी रहेगी। तब आप देख सकते हैं कि मैं इसको इस पर अप्लाई कर रही हूँ एक फ्लैट नाइफ़ की मदद से, केक नाइफ़ की मदद से जो है अपने इसको लगा रही हूँ, अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद इसी क्रीम को मैंने पाइपिंग बैग में जो है फिल कर लिया था, और राउंड वाले नोज़ल को लेके मैंने इसको रैंडमली जस्ट इसको डिज़ाइन करना शुरू किया, और आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से कर रही हूँ। आपने भी बिल्कुल इसी तरह करना है। तो ये बहुत मज़ेदार से रैंडम डिज़ाइनिंग के साथ आप जो है मज़ेदार से खूब सॉफ्ट वाली जूसी वाले केक जो है बनकर रेडी हो जाते हैं। बच्चों को तो स्पेशली बहुत पसंद आते हैं ये। तो इस ईद पर ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपने रेसिपी ट्राई की, कैसी बनी, आपको कितने जो है अप्रिसिएशन मिली आपकी फैमिली अपने फ्रेंड से। तो इस ईद पे ज़रूर बनाइएगा ये केक और इन्जॉय कीजिएगा अपनी फैमिली के साथ। मुझे अपना फ़ीडबैक देना भूलिएगा नहीं। और अफशा फूड्स को फ्रेंड्स अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक लाइक और एक थम्स अप करना भूलिएगा नहीं। कमेंट ज़रूर दीजिएगा, अपना फ़ीडबैक देना भूला नहीं करें। फिर मिलती हूँ आपके साथ कुछ नई रेसिपी के साथ, कुछ नया बजट फ्रेंडली, पॉकेट फ्रेंडली लेके। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए और लोगों में आसानियाँ पैदा कीजिए। तो आप अपना बहुत ख्याल रखिए। फिर मिलती हूँ। लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, टेक केयर, टिल देन लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़। फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए क्या आई हूँ मज़ेदार सा जो है मुगलई दम आलू की रेसिपी, जो कि बहुत मज़े की बनती है। और नए आलू सीज़न में आए हुए हैं, बेबी पोटैटो, उससे बनाएंगे हम ये मज़ेदार सी जो है मुगलई दम आलू की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, कुछ भी स्किप नहीं कीजिएगा, फुल टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ शेयर करूंगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अफशा फूड्स को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो वेलकम करती हूँ आप सभी को अपने चैनल पे, जिसका नाम है अफशा फूड्स, और मैं हूँ आपकी अफशा। तो आज अफशा फूड्स में बनाएंगे फ्रेंड्स हम ये मज़ेदार से जो है दम आलू की रेसिपी, जो कि शाही या मुगलई रेसिपी कह सकते हैं, जो आप रेस्टोरेंट से ढाबे वगैरह में खाते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट के बगैर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ मैंने 4 से 5 टमाटोज़ ले लिए हैं और 4 से 5 ही मैंने अनियन ले लिए, जो कि है मीडियम साइज़ के या स्मॉल साइज़ के कह सकते हैं आप। तो उनको हमने बॉईल कर लेना है अच्छे से, और टमाटोज़ और अनियन का बारीक पेस्ट बना लेना है। साथ में यहाँ मैंने बेबी पोटैटोज़ को जो है बॉईल करके पील कर लिया है, और आप देख सकते हैं यहाँ मैं फोर्क से इसको ब्रेक कर रही हूँ ताकि इसके अंदर जो है फ्लेवर चला जाए ग्रेवी का और सॉल्ट का। तो मैंने पील करके रख लिया। अब यहाँ मैंने पैन में फ्रेंड्स मस्टर्ड ऑयल डाला है 1 कप। इसमें थोड़ा ऑयल ज़्यादा जाता है, आप रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। मैं मस्टर्ड ऑयल से बना रही हूँ। तो इनको मैं अच्छे से फ्राई करूँगी सॉल्ट डाल करके, ताकि इसके अंदर नमक एब्जॉर्ब हो जाए आलूओं के अंदर। तो हमने इसको अच्छा सा गोल्डन सा फ्राई करके निकाल लेना। अब एक बाउल में जो हम मसाला तैयार करेंगे, तो 1 टेबलस्पून मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून हम लेंगे लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून मैंने ऐड किया यहाँ पे आमचूर पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून जो है चिली फ्लेक्स, और जो है हाफ़ टी स्पून मैंने
इसमें ब्लैक सॉल्ट भी ऐड किया है फ्रेंड्स। तो इन तमाम चीज़ों को थोड़ा सा पानी डाल के इनका अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। और यहाँ देखिए आलू हमारे जो है अच्छे से गोल्डन फ्राई हो गया फ्रेंड्स। अगर आप चाहें तो इसमें से आलू को फ्राई करने के बाद आप ऑयल को अगर कम करना चाहें तो कम कर सकते हैं। मैंने इसमें से हाफ़ निकाल दिया था। तो अब जो आलूओं को निकालने के बाद जो है ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं गोल्डन गोल्डन से। तो ऑयल को हाफ़ करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़े से गरम मसाले ले लिए मैंने। ज़ीरा है 1 टीस्पून, 4-5 जो है लौंग है, 1 दालचीनी है, 1 बड़ी इलायची है और 2 तेज़पात है। उसको डाल के क्रैकल कर लिया। और साथ में ही जो हमने ड्राई मसाले का पेस्ट बना के रखा था वो ऐड किया। उसको थोड़ा सा भून लिया, उसका रॉ स्मेल निकल जाए। तो टमाटो और अनियन का पेस्ट हमने जो बना कर रखा था वो इस टाइम पे हमने ऐड कर देना और इसकी खूब अच्छी तरीके से भुनाई करनी है। तकरीबन 5 से 7 मिनट हमने अच्छे से इसको भूनना है जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूं कि प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो एक थम्स अप देना भूलिएगा नहीं और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा और जो है बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हैं कि मसाला हमारा खूब अच्छे से जो है भुन चुका है, ऑयल ग्रेवी में से सेपरेट हो चुका है। तो अब हम इस स्टेज पे डाल देंगे इसके अंदर अपने जो है फ्राई हुए हुए पोटैटोज़ और उसको इसमें ऐड करके 2 से 3 मिनट के लिए हमने अच्छा सा मसालों के साथ भून लेना है। उसके बाद थोड़ा पानी डाल के तकरीबन हाफ़ कप मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया और उसको 2 से 3 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे जो है हमने ग्रेवी को अच्छे से कुक कर लेना है। अब देखिए चूँकि फ्रेंड्स हमारा मसाला भी भुन चुका है और जो आलू पे बॉयल है तो अब इस स्टेज पे हमने, क्योंकि शाही दम आलू है ये, तो यहाँ मैंने 3 से 4 टेबल स्पून जो है ऐड कर दिया है फ्रेश क्रीम का। आप मलाई भी यूज़ कर सकते हैं, फ्रेश जो है अपने दूध में से जो आपका दूध आता है उसमें से निकाल के मलाई यूज़ कर सकते हैं। अगर आप टेट्रा पैक यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास है अवेलेबल तो यूज़ कर लीजिएगा। यहाँ मैं ऐड करूँगी फ्रेंड्स एक सीक्रेट मसाला जो कि मैंने बनाया है। इसके अंदर थोड़ा सा जो है हाफ़ टी स्पून धनिया, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा है और 12 से 15 मैंने जो है पीनट्स को ड्राई रोस्ट करने के बाद इसको ग्राइंड कर दिया था और इसको डाल के और इसके अंदर साथ में हाफ़ टी स्पून ही मैंने कसूरी मेथी ऐड किया है और इसको दम पे लगा देंगे 3 से 4 मिनट। तो अब आप देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत सा खुशशक्ल जायकेदार सा और बहुत अच्छी सी खुशबू वाला जो है हमारा शाही जो है दम आलू बनकर रेडी हो गया। इसको गार्निश कीजिए हरे धनिए के साथ और साथ में थोड़ा सा फ्रेश क्रीम इसके ऊपर जो है ऐड कर दें। इसको आप पराठों के साथ खाएं फ्रेंड्स, बहुत उधम जो है कह सकते हैं ना कि बहुत ही बेस्ट कॉम्बिनेशन इसका। पराठों के साथ खाएं या नान कुलचे के साथ खाएं, चपाती के साथ भी बहुत मज़े की लगती है, मगर जो इसका बेस्ट कॉम्बो है वो फ्रेंड्स पराठों के साथ है। तो आप इसको ज़रूर अपने डिनर में या ब्रेकफास्ट में ऐड कर सकते हैं या अपने किसी भी दावत मेन्यू में शामिल कर सकते हैं फ्रेंड्स। ऐसा मेन कोर्स भी शामिल कर सकते हैं या फिर आप जो है दूसरे आइटम्स में इसको भी शामिल कर सकते हैं। तो आपकी दावत को जो है लगा देगा ये जो है रेसिपी, आपके दावत को 4 चांद, और सब लोग ज़रूर आपसे इस रेसिपी को पूछेंगे। तो फ्रेंड मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक दफ़ा ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि जब आप ट्राई नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा किसी चीज़ के फ्लेवर का। तो मैं आपको वीडियो में तो पॉसिबल नहीं है कि इसका टेस्ट आपको टेस्ट करवा पाती, तो ज़रूर रेसिपी ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स आप कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं और जो है आपको अपना फीडबैक भी दीजिएगा, अपना कीमती सा सजेशन भी ज़रूर दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे अफशा को रहता है इंतज़ार। तो मैं अफशा आपके लिए लेके आती हूँ लो बजट में होम इंग्रेडिएंट से, आपके होम किचन से लो बजट की रेसिपी जो कि बहुत मज़े की बनती है और कुछ भी आपको बाज़ार से बाय नहीं करना पड़ता। तो विंटर स्पेशल की ये रेसिपी फ्रेंड्स ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे इंशाल्लाह कुछ नई रेसिपी के साथ, कुछ नया, कुछ बजट फ्रेंडली लेकर। टिल देन लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार सी, जूसी सी, टेम्पटिंग सी, खूब ही चटखारेदार बिरयानी जो कि है टिक्का बिरयानी। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी टिक्का बिरयानी की रेसिपी।
ईद आने वाली है और दावतों का सिलसिला शुरू होने वाला है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए ऐसी रेसिपी शेयर करूं जो कि बहुत मज़े की भी बने और बहुत ही लोग यूनिक कुछ रेसिपी होनी चाहिए जो लोगों को खाकर मज़ा आ जाए। तो आज हम ये चटपटी सी बिरयानी बनाएंगे और बहुत ही मज़े की बनती है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, कुछ भी स्किप नहीं कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने ले लिए है चिकन, ये तकरीबन 1.5 kg है और बड़ी बोटियों में मैंने इसकी कटिंग करवा ली है। इसको अच्छे से वॉश कर लिया, पानी अच्छे से ड्रेन कर लिया है। साथ में ऐड करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। साथ में ऐड किया है मैंने हाफ़ टी-स्पून हल्दी का पाउडर, हाफ़ टी-स्पून रेड ऑरेंज फूड कलर और 1 लेमन को मैंने इसके अंदर स्क्वीज़ कर दिया है और तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करने के लिए छोड़ दिया है। आफ्टर 2 आवर्स मैंने इसके अंदर ऐड किया है 150 ग्राम्स योगर्ट ऐड किया है। साथ में जाएगा ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, ब्लैक सॉल्ट 1 टीस्पून। साथ में जाएगा तंदूरी मसाला इसके अंदर, चिकन टिक्का मसाला, जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। और साथ में ही ऐड किया है मैंने हाफ़ टीस्पून जो है कश्मीरी लाल मिर्च और 3 से 4 टेबलस्पून ऐड करेंगे इसके अंदर मस्टर्ड ऑयल और फिर से मैरिनेट करने के लिए छोड़ देंगे। इन द मीन वाइल हम एक और मसाला प्रिपेयर कर लेते हैं। यहाँ मैंने 200 ग्राम्स योगर्ट लिया है, हाफ़ टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टीस्पून फूड कलर, 1 टीस्पून चाट मसाला और 1 टेबलस्पून जो है मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट। साथ में ही मैंने इसके अंदर फ्राइड अनियन डाली है, जो कि मैंने तकरीबन 2 मीडियम साइज़ की फ्राइड अनियन को फ्राई करके रख लिया था और इसको उसके साथ मिक्स कर लिया। साथ में ही इसके अंदर मैंने खूब सारा हरा मसाला डाल दिया है, यानी धनिया और पुदीना, उसको बारीक बारीक चॉप करके डाला है। पहले अच्छे से वॉश कर लिया, उसके बाद चॉप कर लिया। अब 2 घंटे बाद फ्रेंड्स मैंने चारकोल लिया, उसको दहका लिया और इसको हमने दे देना है स्मोक, ताकि एक अच्छा बारबेक्यू का फ्लेवर आए। अब फ्रेंड्स, जिसमें मैंने अनियन फ्राई किए थे उसी के अंदर मैं 4 लार्ज साइज़ के टमाटोज़ लिए हैं और इसको राउंड साइज़ में रफली कट करके डाल दिया है। साथ में हाफ़ टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है और इसको हमने इतना कुक कर लेना है कि बिल्कुल मुशी हो जाए टमाटोज़। उसके बाद जो हमने दही का मिक्सचर, पुदीना, हरा धनिया ये डाल के रेडी किया था, उस मिक्सचर को हमने इसके अंदर ऐड कर लेना है टमाटोज़ के अंदर और इसकी खूब अच्छी तरीके से भुनाई कर लेनी है, ताकि इसका मसाला बिल्कुल सेपरेट हो जाए और चटपटा सा चटखारा सा मसाला बनकर रेडी हो जाए। तो आप देख सकते हैं ऑयल सेपरेट हो गया है। यहाँ मैंने 1 kg जो है सेलर राइस लिया है। इसको सिंपल मैंने पानी के साथ गरम मसाले, हरा धनिया, मिर्च और उसके साथ जो है बॉयल कर लेना है, फुल डन कर लेना है, क्योंकि ये जो है सेलर राइस है तो एक करनी आप छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं। अब एक पैन लिया फ्रेंड्स, मैंने इसके अंदर कोई ऑयल ऐड नहीं किया, डायरेक्ट मैंने इसको इसके अंदर ऐड कर दिया। आपने देखा ही कि डायरेक्ट इसको ऐड कर दिया और अब मैं जो है लिड लगा के 12 से 15 मिनट के लिए चिकन को अच्छे तरीके से कुक करूँगी, ताकि इसका सारा पानी ड्रेन हो जाए। आप देख सकते हैं कि अभी तक अपने ही पानी में कुक हो रहा है और अब आप देख सकते हैं इसका अपना सारा पानी ड्रेन हो गया है और चिकन भी टेंडर हो गया है। आप देख सकते हैं बोटियाँ टूट रही हैं, तो बस हल्के हाथों से इसको हमने चला लेना है। उसके बाद जो हमने ग्रेवी रेडी की थी फ्रेंड्स, उसको इसके अंदर हमने ऐड कर लेना है, या चिकन ऐड कर दीजिए इसके अंदर, वेसल के हिसाब से आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि जो है चिकन बहुत अच्छी सी गोल्डन सी रेडी हो गई है और ये चटखारेदार मसाला जो हमारा रेडी हो गया है। 5 से 7 मिनट हल्की आंच पे मैंने इसको मज़ीद पकाया, ताकि मसाले का फ्लेवर चिकन में भी अच्छे से आ जाए। साथ में स्प्रिंकल कर दिया मैंने ऊपर से हरा धनिया और जो है 2 टेबलस्पून मैंने घी ऐड किया। अब चावल बॉयल हो गए, अब इसकी ऑयल जो है चिकन का ऑयल जो है वो मैंने इसके अंदर बेस पे लगाया। फिर अब 1 बाय 1 करके फ्रेंड्स लेयरिंग करनी है हमें। सबसे पहले ऑयल डाल लीजिए, उसके बाद चावल डालेंगे, फिर चिकन का मिक्सचर जो है स्प्रेड करेंगे। इसी तरह से जो आपको जितनी भी लेयर्स लगानी है, बेसिकली ये लेयर्स वाली बिरयानी है, चिकन टिक्का बिरयानी बहुत मज़े की बनती है। तो साथ में इसमें आप थोड़ा थोड़ा करके जो है स्टेप बाय स्टेप में तमाम जो हरे मसाले भी ऐड कर दीजिए। अगर आप लेमन ऐड करना चाहें तो लेमन भी जो है स्लाइसेस में
लेमन भी स्लाइसेस में काट के डाल सकते हैं। तो मैंने 2 to 3 स्टेप में जो है इसको डाल दिया। और ऊपर से फिर से मैं टॉप पे जो है हरा धनिया और पुदीना को मैंने बहुत बारीक बारीक काट लिया है। साथ में आप देख सकते हैं मैंने ऑरेंज फूड कलर, येलो ऑरेंज फूड कलर को थोड़ा सा हाफ कप मिल्क के साथ इसको घोल दिया और स्प्रेड कर दिया। साथ में 2 चम्मच घी स्प्रेड कर दिया है और दम लगाने के लिए 10 से 12 मिनट के लिए दम लगा दिया। उसके बाद चूल्हा बंद करने के बाद, बर्नर ऑफ करने के बाद आपने 5-7 मिनट मज़ीद छोड़ देना है। उसके बाद आप ये मज़ेदार से जो है चिकन टिक्का बिरयानी, इसके ऊपर फ्राइड अनियन चाहे तो स्प्रिंकल करके आप इसको बहुत ही मज़े से इंजॉय कर सकते हैं किसी भी रायता सैलेड के साथ। वैसे तो ये इतनी चटपटी होती है कि इसको मज़ीद किसी रायता सैलेड की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप खाना पसंद करते हैं तो ज़रूर ऐड कर लीजिएगा इसके साथ। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है। आपके दस्तरखान को, आपके ईद मेन्यू को, आपकी दावत, किसी भी दावत मेन्यू को, बर्थडे मेन्यू हो या किसी कोई भी छोटा मोटा इवेंट हो, बर्थडे पार्टीज़ हो, तो उसमें आप बना सकते हैं। रेसिपी इतनी अच्छी लगेगी सबको कि सब ज़रूर आपसे पूछेंगे कि किस तरह बनाई आपने ये रेसिपी। तो ये जूसी सी मज़ेदार सी चिकन टिक्का बिरयानी बनकर रेडी हो गई है। होपफुली आपको पसंद आएगी। तो जल्दी से अफशा फूड्स को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना फीडबैक देना भूलिएगा नहीं। फिर मिलती हूँ कुछ नई रेसिपी के साथ, कुछ टेम्पटिंग, कुछ मज़ेदार सी रेसिपी लेकर। टिल देन लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।